हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अभी मिस्टर सिंह के साथ डिनर डेट पे आई हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली पापा के साथ। और यहाँ पर आने के बाद डाव का कॉल आता है पा को, इसीलिए वो फ़ोन रिसीव करने के लिए बाहर चली जाती है। और तभी मिस्टर सिंह को वो एक मेन्यू मिलता है, वो डाके पापा को देते हैं। और अब अंकल जी इतने पढ़े लिखे थे नहीं, तो यहाँ पर सिंकोन बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर लेता हूँ डिश चूज करने में, लेकिन पापा बोलते कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद तो बड़े सहन से डिशेस के नाम बोल के ऑर्डर दे देते हैं। ये सुनने के बाद जो मिस्टर सिंकोन थे वो बोलते कि आपको आती है मतलब इस अजीब अजीब नाम मेन्यू में पढ़ना। ये सुनने के बाद हाँ, मैं ना ऑलरेडी एक यूरोपियन एम्बेसी में काम कर चुका हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आती है सब कुछ, ऐसा वो बोलते हैं। और वो बहुत बड़े बड़े फेंक रहे होते हैं। और मिस्टर सिंह को बोलते हैं कि एक बात बताओ, आप जो मेरे सामने इतने बड़े बड़े फेंक रहे हो, ये बस मजाक है या फिर सच्ची में आता है आपको? ये सुनने के बाद जो पापा थे वो बोलते कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, असल में मैं वहाँ पर काम करता था, एक माली था ना वहाँ पर, इसीलिए मुझे सब कुछ आ गया और मुझे कुकिंग शो देखने का भी शौक है, ऐसा वो बोल के हंसने लगते हैं। और उसके बाद पापा अंकल नेट पूछते हैं सिंकोन से कि एक बात बताओ, तुम मेरी बेटी पे ट्राई क्यों मार रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम, मैंने ये देखा हुआ है, तुम ना बड़ी बड़ी यंग सेलिब्रिटीज मतलब लड़कियों को पटाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, तुमने बहुत सारी कंट्रोवर्सी किया हुआ है, तो मेरी बेटी में क्या है जो मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? ये सुनने के बाद मिस्टर सिंकोन बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को क्यों हिट नहीं कर सकता, मतलब ट्राई क्यों नहीं मार सकता? तभी पापा बोलते कि क्योंकि मेरी बेटी लीगली मैरिड है, उसका पति है, और तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो मिस्टर सिंकोन बोलते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी खुद मुझे कॉल करके डिनर डेट पे बुलाती है और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये सुनने के बाद पापा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि क्योंकि पापा को जानना है मैडम नुआन का सीक्रेट और वो तुमसे उगलवाना चाहती है, ऐसा वो बोल देते हैं। और बाद में रियलाइज होता है कि अरे मैंने तो फिर से एक पंगा कर दिया पा के लिए। और वो कुछ बोलते इससे पहले जो सिंकोन थे उनको लिता का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए चले जाते हैं। तो हमें पता चलता है मिस्टर सिंकोन अमेरिकन इन्फ्लुएंसर को बुला के अपनी कंपनी में एक प्रोग्राम कर रहे थे कल, लेकिन उन लोगों ने कैंसिल कर दिया, मतलब कोई भी नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद मिस्टर सिंकोन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो मैडम नुआन को कॉल करते हैं, क्योंकि मैडम नुआन का ही कारनामा था। ये मैडम नुआन को गुस्से में बोलते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी मैडम नुआन बोलते कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, तुम कोई थाईलैंड से कोई इन्फ्लुएंसर को बुला लो ना, जो पैसे अमेरिकन को पे कर रहे हो उससे भी बेटर में कम हो जाएगा। ये सुनने के बाद मिस्टर सिंकोन बोलते हैं कि तुमने मुझे बिट्रे किया है, तो अब एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा। मैडम नोन बोलती कि हम दोनों तो एक दूसरे को हमेशा से धोखा देते रहे हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा वो बोल देती है। हमें दिखाया जाता है जब वापस आती है, जब उसे पता चलता है उसके पापा के कारण में, तो वो तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक से मरने वाली थी। वो बोलती कि पापा आपने क्या किया, आपको आइडिया भी है? अगर मिस्टर सिंकोन जाके मैडम नुआन को ये सारी चीज़ें बता देंगे तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होगी, आपको पता है ना, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा बोल के वो पापा से गुस्सा हो रही होती है। और अंकल ने इसको पता चलता है, आइडिया होता है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, आज मैंने काम बिगाड़ने वाला काम किया है। लेकिन वहाँ पर मिस्टर सिंह को नाक के बोलते हैं कि तुम्हें मैडम नुआन का कुछ साथ जानना है ना सीक्रेट, चलो मैं बताता हूँ। तो हम एक सीक्रेट जानते हैं, मैडम नुआन का अफेयर था। और ये सब सुनने के बाद पा के पापा का होता हार्ट अटैक आ गया था। सो एक फ्लैशबैक जहाँ पर हुआ क्या था ना, मैडम नुआन एक और बंदे से मतलब अफेयर कर रही थी शादीशुदा होने के बाद भी, जब पा के जो नाई के पापा थे ना वो बैंकरप्ट होने वाले थे उस टाइम पे। और यही सच जानने के कुछ दिनों बाद पा के जो नाई के पापा थे उनकी मौत हो गई थी। और सब लोग ये बोलते हैं कि मैडम नुआन ने अपने पावर और प्रॉपर्टी के लिए अपने पति को मार डाला, मतलब मार्केट में ये अफवाह फैली हुई थी। और अपने पति के मरने के बाद ही उन्होंने सब कुछ टेक ओवर किया हुआ था। ये सब जानने के बाद बोलते हैं कि एक बात बताओ, आपने ये सारी सच हमें क्यों बताई, मतलब इन रिटर्न आप क्या चाहते हो? तभी सिंकोन बोलते हैं कि
क्योंकि मैंने सुना है मैडम नुआन ने तुम्हारा फ़ोन छीनने की ट्राई किया हुआ था और लीता को ये सारी चीज़ें नेटाओं ने बताया हुआ था, मतलब अपने पापा और मॉम के सीक्रेट। तो मुझे लगा अब उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी, तुम्हारी जान को भी खतरे में डाल दिया था, इसलिए मैंने बता दिया, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद मिस्टर चिंगोन बोलते हैं कि जो डाव के साथ मैडम नुआन ने किया था उसके सामने तो कुछ भी नहीं, तुम तो अभी बचे हुई हो, वो बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा वो बोल देते हैं। ये सुनने के बाद पापा और पा दोनों ही पूछते कि डा के साथ क्या हुआ था। तो सिंकोन बोलते हैं कि मुझे लगता है मैं ना बोलूँ वो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम दोनों डा के सबसे करीबी हो, तुम लोग ये सब सुन नहीं पाओगे, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद मिस्टर सिंकोन बोलते हैं कि मैडम नुआन को कल स्ट्रॉन्ग वुमन अवार्ड मिल रहा है, पता है उन्होंने अपना ए रेपुटेशन किस कीमत पे बनाया है, दा के आंसुओं पे, दा के तकलीफ़ों पे, ऐसा वो बोलते हैं। ये सुनने के बाद पापा और पा दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में लीता पापा से पूछती है, मतलब सिंकोन से, कि आप क्या कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता अगर ये सब होगा, पा और थोम मिलके अगर हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट से बैकअप कर लेंगे। तो ये सुनने के बाद लीता के पापा बोलते हैं कि ये तो अच्छा है ना, मैडम नुआन को सबक सिखाने के लिए पा बेस्ट है, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद लीता पूछती है कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है पापा, लेकिन अभी पापा कुछ भी नहीं बताते, वो बोलते कि पार्टी में वेट करो, अब पा धमाका करेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैडम नुआन अभी नेट को एक पेपर दे रही थी, वहाँ पर अभी जो ट्राई को किस करने वाला क्लिप तो ऑलरेडी वायरल हो गया, मीडिया वाले पूछने वाले थे और उसी का प्रिपरेशन करा रही थी, और वहाँ पर जो जो लिखा हुआ था वो तो ठीक था। तभी नेट पूछती कि मम्मा अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया तो मैं क्या करूँगी। ये सुनने के बाद वो बोलती कि तुम गाना गा लेना, क्योंकि वो काफ़ी इरिटेट हो रही थी तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था। सो हमें दिखाया जाता है अब पार्टी में अलिता नाई को वहाँ से ले जाती है, ये बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें दिखाया जाता है नेट को एज एक्सपेक्टेड इंटरव्यूअर वहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपका ट्राई का क्या रिश्ता है, और वो सब कुछ तो स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल रही थी, मतलब जो मॉम ने बोलने के लिए कहा था, लेकिन एक अलग सा सवाल पूछा जाता है तो उसकी मॉम ने बोला था गाना गा लेना, मैडम फिर से गाना गाने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है लीता ऑलमोस्ट नाई को सच बताने वाली थी, लेकिन इस टाइम पे सिंकोन आ जाते हैं, मिस्टर सिंकोन, और उसे कुछ और बात कह के टाल देते हैं। और उसके बाद लीता को बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है। लीता बोलती है कि मैडम नुआन कभी भी मेरे साथ बुरी नहीं है, तो मैं नहीं चाहती उनके साथ कुछ भी बुरा हो पापा, और उसका सीक्रेट ऐसे रिवील होगा तब बुरा होगा ना, ऐसा वो बोल रही थी। लेकिन अभी मिस्टर सिंकोन बोलते हैं कि इससे तुम्हें भी फ़ायदा होगा, ये याद रखना, क्योंकि अगर जो नाई है वो जानेगा पा की वजह से उसकी मम की इंसल्ट हुई है तो वो पा से गुस्सा होगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, मैं सब तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ बोल के वो उसे डांट रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है थोम वेन्यू में आ जाता है, तो पा ने अभी ये वेन्यू वाले को थोम जानता था, वो इस अवार्ड में वो ऑलरेडी पहले आ चुका था, तो इसीलिए वो थोम की हेल्प ले गई थी। और उसके बाद वो पूछता है कि पा ने आपसे बात की है ना, और वो लेडी बोलते कि हाँ आप पा ने बात किया हुआ है। सिंकोन सब कुछ सुन लेता है और उसके बाद उस लेडी से जाके पूछता है कि ऐसा क्या कर रही है पा। तो जो लेडी है वो बोलती है कि हम लोगों ने तो बस उनको सपोर्ट किया है, उन्होंने बोला हुआ है कि उनको उनके साथ उनके मदर इन लॉ के लिए एक सरप्राइज है, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद सिंकोन अब काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे पता था पार्टी में बहुत धमाका फटने वाला है। हमें दिखाया जाता है पार्टी में लीता काफ़ी ज़्यादा ओरिड थी और वो वहाँ से चली जाती है, नाई उसे फॉलो करता है। पा अभी पार्टी में एंटर कर जाती है एक सरप्राइज के साथ, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिर से नाई और लीता का कन्वर्सेशन। लीता पहले तो बात को टालने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन बाद में नाई उसे सच उगलवा लेता है। और लीता का एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन सा वाला सेक्रेट, लेकिन मैडम नुआन का कुछ तो सेक्रेट जो पा रिवील करने वाली है ये वो बता देती है। नाई भागते हुए जाता है पार्टी में, लेकिन पार्टी में जाने के बाद पता चलता है पा ऐसा कुछ करने वाली नहीं थी। वहाँ पर एक प्यारा सा नेकलेस था, वो मैडम नुआन को गिफ्ट करती है और सबके सामने काफ़ी अच्छा रेपुटेशन बन जाता है, और वो मैडम नुआन को नेकलेस पहनाने लगती है। और वो बोलती कि क्या कर रही हो सासू मॉम, थोड़ा स्माइल करो, ऐसे थोड़ी चलेगा, वरना लोगों को पता चलेगा ये नेकलेस फेक है आपकी पर्सनैलिटी की तरह। प्लीज़ हाँ, अगर लोगों को पता चलेगा ये फेक है तो आपकी कितनी बदनामी होगी, आप भूल गई बोल के उसे स्माइल करने के लिए बोल रही होती है। और उसके बाद सब लोग वहाँ पर फ़ोटो ले लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में नाई पा से पूछता है कि तुम्हें क्या पता है मेरे मम्मा के बारे में, मतलब मेरी मॉम के सीक्रेट के बारे में क्या पता है, और तुम क्या करने वाले हो उस सीक्रेट के साथ। ये सुनने के बाद पा पूछती है कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा हुआ है।
तभी वो बोलता है कि मेरी मॉम तुम्हारे सिगरेट के पीछे गई थी तो मुझे लगा तुम मेरी मॉम की सिगरेट को रिवील करोगी। ये सुनने के बाद पापा बोलते कि मैं ऐसा कुछ भी करने वाली हूँ नहीं। सबसे पहली बात तो तुम्हारी मॉम मेरी कंपनी की प्रेजेंटर है तो उससे मेरी कंपनी को भी इफेक्ट होगा ना, और वहाँ से जाने वाली थी ना ही उसे आप खींच के ले आता है और वो बोलता है कि मुझे सच बताओ तुम क्या करने वाली हो। तो पापा बोलते कि पापा और मैंने पहले तो सोचा था कि हम मैडम नवाल का सिगरेट सबके सामने रिवील करेंगे, लेकिन वो किस कीमत पे, क्योंकि भले कुछ भी हो बाकी लोगों से मुझे भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन एक बात बताओ तुम हो, तुमसे मुझे फ़र्क पड़ता है। और निक उसका क्या होगा अगर वो बड़ा होगा और उसकी जो दादी है उनकी वीडियो क्लिपिंग ये सब कारनामे उनका सीक्रेट सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा तो उसको भी अफेक्ट होगा ना। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है ये हम भूल जाएंगे, क्योंकि निक के फ्यूचर के लिए ऐसा बोलती है और वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। ना ही उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से आज उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय होते होते बची हुई थी। तो पा भी बोलती है तुमने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, थैंक यू बोल के वहाँ से जाने वाली थी तो वो चली जाती है लिफ्ट में। तो नाइक को याद आता है ट्राई का और मतलब इससे पहले कि लेट हो जाए उसका दिल जीत लो, उससे अपना बना लो। तो वो भागते जाता है पा के पास, लिफ्ट ओपन करता है, वहाँ पर 4-5 और लोग थे और वो बोलता है कि पा मुझे नहीं पता ये सही वक्त है या फिर नहीं, लेकिन मुझे कंफर्म करना है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है। अब मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ, मैं तुम्हें पटा के रहूँगा, मैं तुम्हारे दिल जीत के रहूँगा। पा बोलती कि पागल हो गए हो, लोग हैं यहाँ पर आसपास, जाओ यहाँ से। तभी नहीं बोलता कि मैं तुम्हारा दिल जीत के रहूँगा, मैं तुम्हें अपने प्यार में पागल कर दूंगा, मैं तुम्हें अपने प्यार में पड़वा के रहूँगा, ऐसा बोलने लगता है। तो पा उसे हाथ खींच के लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कौन से मैरिड कपल इससे कन्वर्सेशन करते हैं। और सुनने के बाद नहीं बोलता कि वो वाले कपल जिन लोगों ने शादी इसलिए नहीं किया था क्योंकि प्यारे बल्कि कुछ और रीजन की वजह से। पा स्माइल करती है और उसके बाद पा पूछते कि एक बात बताओ दा का क्या। ये सुनने के बाद नहीं बोलता है कि दा हमेशा मेरे दिल में रहेगी, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मी और निक अपने पास्ट को याद करके रहेंगे। हमें भी तो लाइफ में आगे बढ़ना है और लाइफ में सबसे बेस्ट चूज करना है, और अभी के लिए मेरे लिए निक के लिए सबसे बेस्ट तुम हो। तो ये बोल के वो उसे ऐसे उठाता है और सबके सामने बोलता है कि मैं इस बंदी को डेट करूँगा, मैं इस बंदी से प्यार करता हूँ, मैं इस बंदी को अपने प्यार में पड़वा के दिखाऊंगा, बोल के वो उसे उठा रहा था। और उसके बाद वो उसे पा से पूछता है कि तुम्हारा क्या जवाब है। शायद पा हाँ बोल देती है, लेकिन गाइस थोम इस सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था। उसका तो फिर से एक बार दिल टूट गया बेचारा। मैं सोच रही थी इस बंदे का काम ही है क्या सारे ड्रामे में दिल तोड़ना। तो यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। तो आई जस्ट होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद जो वाला एपिसोड है मैं जल्द लाऊंगी आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।